हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं ख्याल आपका और मैं हूं आपके साथ गुंजन मित्तल। आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपके अपने हेल्थ शो में, जिसका मकसद है आपको हेल्थ से जुड़ी हर जानकारी देना। आज हम बात करेंगे ईयर इन्फेक्शन के बारे में। बच्चों में ईयर इन्फेक्शन की समस्या काफ़ी कॉमनली देखी जाती है। साथ ही लगातार तेज़ आवाज़ में हेडफोन्स का ज़्यादा इस्तेमाल करने से और ज़्यादा स्विमिंग करने से कान में दर्द, सूजन और इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। हमें अपने कानों की देखभाल बहुत ही अच्छे तरीके से करनी चाहिए, वरना हमें कान में इन्फेक्शन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कान के इन्फेक्शन के कारण हमें सुनने में दिक्कत हो सकती है और इसका सही समय पर इलाज ना कराने से ये समस्या काफ़ी गंभीर रूप भी ले सकती है। हम अपने कानों का ध्यान कैसे रखें, आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं कोकिला बहन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल की सीनियर कंसल्टेंट ईएनटी डॉक्टर शमा कुवाली। डॉक्टर शमा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू गुंजन, शुक्रिया। डॉक्टर, छोटे बच्चों में हम देखते हैं इन्फेक्शन काफ़ी कॉमनली देखा जाता है, तो ईयर इन्फेक्शन क्या है और इसकी बड़ी वजह होने की क्या है और इसके शुरुआती सिम्टम्स क्या होते हैं? कान में जो इन्फेक्शन बच्चों में देखा जाता है वो बेसिकली आइदर बैक्टीरिया की वजह से या वायरस या फंगल की वजह से हो सकता है। ओके। उसका सबसे मेजर रीजन जो बच्चों में है वो है अगर बच्चा बॉटल फीडिंग पे है या बच्चों को बहुत ज्यादा सर्दी हो रहा है और वो सर्दी कंट्रोल में नहीं आती है, हम्म। या फिर बच्चे कॉमन डे केयर में हैं और अगर बाकी के बच्चों को सर्दी है तो बच्चे को सर्दी होके कान का इन्फेक्शन हो सकता है। ओके। तो सो जी। ये कॉमन कारण है बच्चों में कान के इन्फेक्शन होने का। ओके। तो इसके शुरुआती सिम्टम्स क्या होते हैं डॉक्टर, अगर हम ईयर इन्फेक्शन की बात करें तो? तो शुरुआती सिम्टम्स अगर आप बच्चों में देखे जाए तो बच्चा बहुत ज्यादा रोने लगता है, या फिर बच्चा बार बार कान पकड़ता है या फिर कान को छूने नहीं देता है आपके उनके। तो ये रीजन हो सकता है कि आप पेरेंट्स को देखना चाहिए कि देर इज समथिंग रॉन्ग, कुछ तो गड़बड़ है और बच्चे को तुरंत ट्रीटमेंट देनी चाहिए। ओके। डॉक्टर, ये बताइए ईयर इन्फेक्शन कितनी तरह के होते हैं और इनमें से बच्चों में सबसे कॉमन इन्फेक्शन कौन से हैं? ईयर इन्फेक्शंस कितनी तरह के होते हैं। एक तो है बाहरी कान का इन्फेक्शन जिसको ओटाइटिस एक्सटर्ना बोलते हैं, या फिर मिडिल ईयर का इन्फेक्शन यानी अंदर वाले कान का इन्फेक्शन जो पर्दे के पीछे रहता है, जहाँ पे हवा रहती है जनरली और अपने सुनने के बोन्स रहते हैं, वहां का इन्फेक्शन होता है तो उसको मिडिल ईयर इन्फेक्शन बोलते हैं या फिर ओटाइटिस मीडिया बोलते हैं। ओके। और बच्चों में जनरली ओटाइटिस मीडिया यानी मिडिल ईयर इन्फेक्शन कॉमन रहता है। ओके। तो ये इन्फेक्शन होने की वजह क्या होती है? जैसे मैंने आपको पहले बोला कि बच्चे को बार बार सर्दी होना, या फिर एडिनॉइड्स अगर बच्चे का इनलाज है तो उसकी वजह से उसको सर्दी होती है, या फिर बॉटल फीडिंग अगर बच्चा करता है, जो बच्चे की यूस्टेशन ट्यूब है जो प्रेशर मेंटेन करती है कान के पीछे, वो स्ट्रेट और शॉर्ट रहती है, तो बच्चों में इन्फेक्शंस ट्रैवल करने का, मिडिल ईयर में ट्रैवल करने का नाक से बहुत ज्यादा चांसेस रहता है। और उसकी वजह से बच्चों में अगर बॉटल फीडिंग कर रहे हैं बच्चे, लेट के अगर बच्चे को बॉटल फीड करा जा रहा है तो फिर उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर अगर कोई पैसिव स्मोकिंग कर रहा है बच्चे के आजू बाजू में तो भी इन्फेक्शंस होने का चांसेस होता है। ओके। डॉक्टर, एडल्ट्स में ये प्रॉब्लम कितनी कॉमन है और एडल्ट्स में ये प्रॉब्लम होने की क्या वजह हो सकती है? एडल्ट्स में जो प्रॉब्लम होती है वो बेसिकली सेम रीजन है, बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शंस। मेन रीजन एडल्ट्स में जो है वो है द चांसेस ऑफ गेटिंग ओटाइटिस एक्सटर्ना ज्यादा है। मिडिल ईयर इन्फेक्शंस भी होते हैं बट उसका रीजन सिर्फ यही है कि ओटाइटिस एक्सटर्ना का रीजन है अगर एडल्ट्स बड्स डाल रहे हैं या फिर उनको कोई तरह का सोरियासिस की तरह का स्किन इन्फेक्शन है, तो फिर उनको ओटाइटिस एक्सटर्ना, या फिर स्विमिंग कर रहे हैं या कोई नहाते वक्त पानी जा रहा है कान में, तो कान बाहर वाले कान का यानी अपना जो ओपनिंग है ईयर का और पर्दे तक जो एक्सटर्नल ईयर है उसका इन्फेक्शन होना का चांसेस ज्यादा होते हैं।
ओके। बट मिडल ईयर इन्फेक्शंस भी एडल्ट्स में है, बट दे आर मोर कॉमन इन चाइल्ड। ओके। डॉक्टर, स्विमर्स ईयर क्या है और स्विमिंग करते समय हमें अपने कान की देखभाल कैसे करनी चाहिए? सो स्विमर्स ईयर इज नथिंग बट ओटाइटिस एक्सटर्ना, जो मैंने अपने अभी बोला कि जो बाहर वाले कान का जो इन्फेक्शन है उसको ही स्विमर्स ईयर बोलते हैं। क्योंकि जब स्विमिंग करते हैं तो कान में अगर पानी जाता है तो उधर का जो कंडीशन है एक्सटर्नल ईयर का, उस उधर मॉइस्चर जमा हो जाता है। ओके। तो मॉइस्चर जमा होने की वजह से उधर बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, और उसके ऊपर हो सकता है कि फंगस भी ग्रो हो जाए। सो देर कैन बी अ सुपर एडेड फंगल इन्फेक्शन ऑल्सो। सो उसको स्विमर्स ईयर बोलते हैं। या फिर कान का, बाहर के कान का सूजना, यानी वो इतना सूज जाता है कि लोगों को बहुत ज्यादा पेन होता है। और मतलब आप अगर अपने कान को पुल करोगे तो भी आपको बहुत ज्यादा पेन होता है, या फिर आप ये ट्रेगस को प्रेस करोगे तो आपको पेन होता है। तो ओके। इसको ओटाइटिस एक्सटर्ना बोलते हैं या फिर स्विमर्स ईयर्स बोलते हैं। ओके। उसका ध्यान रखना, मतलब स्विमिंग के वक्त मैं जनरली बोलती हूँ कि आप ईयर प्लग्स यूज करो ताकि आपके कान में पानी न जाए। स्विमिंग से आने के बाद तुरंत आप टॉवल लेके कान को क्लीन करो, बड्स यूज नहीं करना है। और आप ब्लो ड्राई कर सकते हो, दूर में ड्रायर रख के, एयर ड्रायर रख के आप ब्लो ड्राई कर सकते हो। ओके। डॉक्टर, कान बहना क्या होता है और इसके कारण क्या होते हैं? सो कानों का बहना यानी उसको हम ओटोरिया बोलते हैं। सो जब ये मिडिल ईयर का इन्फेक्शन होता है तो इनिशियली इट कैन एक्यूट हो सकता है या क्रॉनिक। एक्यूट यानी अभी हुआ है, क्रॉनिक जी। यानी बहुत सालों से, महीनों से चलता आ रहा है। तो उसमें क्या होता है, अगर आपका कान इन्फेक्ट हो जाए, कान का पर्दे में अगर सूजन आ जाए या सर्दी हो जाए, तो सर्दी अगर आपके मिडिल ईयर में हो जाए तो पहले तो वो मिडिल ईयर में रहती है तो थोड़ी नॉन इन्फेक्टेड रहती है, स्टेराइल रहती है, और उसके बाद में वो पेन वगैरह चालू होने के बाद आपका जो कान का पर्दा है वो गिव अवे करता है प्रेशर की वजह से। और जब वो गिव अवे करता है उसमें छोटा सा होल होके फिर वो फ्लूइड बहने लगता है, उसको ओटोरिया कहते हैं। ओके। तो ये भी बताइए कि ईयर इन्फेक्शन का इलाज कैसे किया जाता है? कई बार लोग जो है घरेलू नुस्खे अपनाने लगते हैं इसके लिए, वो कितना गलत है और वो नहीं करना चाहिए, आप उसके लिए क्या सलाह देंगे? सो ईयर इन्फेक्शंस बहुत बार 3 दिन टू वीक्स लगता है उसको ठीक होने के लिए। अगर आपका ईयर इन्फेक्शन यानी पेन, ईयर डिस्चार्ज या फिर दूसरा कोई भी सिम्टम आपको हो और वो कम नहीं हो रहा है, बुखार आ सकता है उसकी वजह से, पेन हो सकता है, ईयर डिस्चार्ज हो सकता है, कभी कभी डिजीनेस भी फील होता है। जी। तो जब तक आपका ये 3 दिन के ऊपर अगर रहा, आप अगर कुछ पेन किलर ले रहे हो पेन के लिए, और या फिर आपने ओवर द काउंटर ईयर ड्रॉप्स लिया और अब डाल रहे हो और फिर भी वो कम नहीं हो रहा है, तो इट इज ऑलवेज बेटर टू गो एंड सी अ ईएनटी। मतलब आपको ईएनटी के पास जाके दिखाना बहुत जरूरी है। जी। क्योंकि अगर ये नहीं ट्रीट किया गया तो फिर वो क्रॉनिक इन्फेक्शंस में जा सकता है, और अगर क्रॉनिक में गया तो फिर आपको कभी कभी सर्जरी का भी जरूरत पड़ सकता है। जी। जी। डॉक्टर, कई लोग घर पर ही बार बार, जैसे कि आप कह रहे हैं, ईयरबड्स भी यूज़ करते हैं जिसका नुकसान हो सकता है आगे चलकर, और कान में गर्म तेल डालते हैं, तो ये कितना गलत है और ये नहीं करना चाहिए? इससे कैसे हमारे कानों को नुकसान पहुंच सकता है? सो ईयरबड से बेसिकली आपको कान अंदर से कैसे बना है, हर एक का कान अलग अलग रहता है, आपको पता नहीं होता, आप ब्लाइंडली ईयरबड डाल रहे हो। ईयरबड इतना मोटा रहता है कि आपके कान में आपको एक्चुअली उसको घुसाना पड़ता है। जी। तो इसकी वजह से ट्रॉमा हो सकता है, और वो ट्रॉमा की वजह से फिर आपको कान का इन्फेक्शन हो सकता है और पेन हो सकता है, बाहर के कान में सूजन आ सकती है, आप अपने ईयर ड्रम को भी उसकी वजह से नुकसान पहुंचा डैमेज कर सकते हो। सकते हैं। जी। तेल की वजह से भी सेम थिंग है, अगर आप तेल डालते हो या कोई भी और चीज कान में जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब नहीं की है वो अगर आप डालते हो तो आप नुकसान ही करते हो, उससे कोई फायदा नहीं होता है।
जी जी। तेल again will give a moisture and it will again cause infections in the ear. तो ओके इसीलिए ऐसी कोई भी चीज कान में डालनी नहीं चाहिए। कान साफ करने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती है, बिकॉज कान अपने आप को साफ करता है। ओके बट अगर आपको टेंडेंसी है कि आपके कान में वैक्स जमा हो रहा है, आपको ऐसे लगता है, तो आप डॉक्टर के पास जाके यानी ईएनटी के पास जाके कान साफ करवा के ले सकते हो। ओके। डॉक्टर ये भी बताइए, जैसे अभी आप सर्जरी की बात कर रहे थे, अगर ये काफ़ी ज़्यादा सीरियस कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन हो जाती है तो ये इन्फेक्शन के चलते और कौन सी कॉम्प्लिकेशंस का खतरा बढ़ सकता है? सो इन्फेक्शंस की रहते, जैसे अभी एक्सप्लेन किया कि कान में हो सकता है, जिसकी वजह से आपको कान से पानी बहता है या पस बहता है। सो अगर ये ट्रीट नहीं किया गया तो वो होल ऐसे ही कभी कभी हील हो जाता है अपने आप, मगर अगर ये हील नहीं हुआ तो फिर वो हो सकता है कि वो बड़ा हो जाए और फिर उसको सर्जरी के द्वारा हमको ट्रीट करना पड़ता है, वो बंद करना पड़ता है, ओके नहीं तो बार बार डिस्चार्ज होने का चांसेस ज्यादा रहता है, ओके या फिर बार बार इन्फेक्शंस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ओके और अगर इन्फेक्शंस बार बार होते रहे तो फिर सुनने का भी इशू आ सकता है पेशेंट को। ओके। डॉक्टर ये भी बताइए, कौन सी गलतियाँ हैं जो हम लोग करते हैं जिससे हमें अपना और अपने बच्चों का बचाव करना चाहिए उन गलतियों से? सो गलतियां, जैसे हम उसको प्रिवेंशन बोल सकते हैं। जी सो हम प्रिवेंट कर सकते हैं कि हम बड्स नहीं यूज करें, हम कान में कुछ भी बाहर से नहीं डालें, स्विमिंग करते वक्त ईयर प्लग्स डालें ताकि पानी अंदर नहीं जाना चाहिए। बॉटल फीड, बच्चों को अगर आप बॉटल फीड कर रहे हो तो स्ट्रेट रख के बॉटल फीड करिए, लेटा के या हॉरिजॉन्टल रख के मत कीजिए। इट्स बेटर कि आप बच्चे को वाटी या चमचा से, या फिर ब्रेस्ट फीड, अगर बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग वाला है तो ब्रेस्ट फीड करे, या फिर वाटी चम्मच से दूध या पिलाए। और पैसिव स्मोकिंग, अगर आप स्मोकर है तो स्मोकिंग भी डेंजरस है, तो ये दोनों चीजें बिकॉज इट्स अ रिस्क फैक्टर, तो इसको आप बंद कर दीजिए। सो ये चीजें हैं जो हम प्रिवेंशन के लिए यूज कर सकते हैं। ओके। डॉक्टर लास्ट में चलते चलते एक सवाल मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कोविड का एक और साइड इफेक्ट देखा जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पोस्ट कोविड 40% लोग टिनिटस की समस्या से जूझ रहे हैं, तो क्या हमारे देश में भी ऐसे मामले देखने को मिल रहे हैं? कोविड, पोस्ट कोविड इसमें हम टिनिटस देख रहे हैं, बट उसके साथ में हम डिजीनेस भी देख रहे हैं जो ओके कोविड के बाद में लोगों को हो रहा है। पोस्ट कोविड, कोविड ये वायरल इन्फेक्शन है, सो दीज आर द नोन कॉम्प्लिकेशंस ऑफ वायरल इन्फेक्शंस। उसके साथ में हियरिंग लॉस भी, पोस्ट कोविड हियरिंग लॉस भी देखा गया है। जी जी। ओके डॉक्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम सवालों का जवाब देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू गुंजन, थैंक यू। उम्मीद है आपको हमारे शो के जरिए काफ़ी अहम जानकारियाँ मिलती होंगी जो आपको सेहतमंद रखने में मददगार साबित होती होंगी। अगर आपके दिमाग में भी हेल्थ से जुड़ा कोई सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, हम उस पर अपने डॉक्टर की राय ज़रूर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही, अब हमें दीजिए इजाज़त, हम कल फिर हाजिर होंगे हेल्थ से जुड़ी नई जानकारी लेकर। तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए। चलते चलते हम आपको बताना चाहते हैं TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 वैन के बारे में। आखिर क्या है इनिशिएटिव, आइए देखते हैं इस छोटी सी वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9
and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at van@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises.